नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद भवन के पास पहुंचे सीजेपी के प्रदर्शनकारी तो पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। चढ़ावा चोरी और पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा। खड़गे बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। संसद में हंगामे के बीच राहुल और अखिलेश की अहम बैठक। विपक्ष की संयुक्त रणनीति पर हुआ मंथन। हॉस्पिटल को सोनम वांगचुक की चिट्ठी, कहा मुझे संसद मार्च में जाने दिया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। ईरान के केरमान शाह प्रांत में 5.2 तीव्रता का भूकंप। संसद के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी, आंसू गैस के गोले दागे। सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अभिजीत दीपके ने अचानक से भूख हड़ताल तोड़ी। जंतर मंतर जा रहे हरियाणवी नेता रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। विजेता दहिया बोले, सोनम वांगचुक किडनैप हुए हैं, अब हमारी अरेस्टिंग होगी, हरियाणवी हूं, डरता नहीं। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की आई प्रतिक्रिया। प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने इस युवक के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इतिहास गवाह है कि ऐसी दिलेरी से सत्ता की चूल्हे हिल जाती हैं। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर तीसरे दिन भी छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश यादव ने कहा, अगर मंत्री का विभाग बदला जाएगा तो सरकार को ही लाभ होगा। अगर एक मंत्री लंबे समय तक एक ही विभाग में रहेगा तो काम नहीं करता, बल्कि कुछ और ही रास्ते ढूंढने लगता है। चलो संसद मार्च के बीच दिल्ली में नहीं है अरविंद केजरीवाल। पंजाब से बोले, ये हमारे बच्चे हैं, पीएम इनसे बातचीत करें। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच सांसद पप्पू यादव की दो टूक। प्रधानमंत्री को अपनी निजी गरिमा का ख्याल ना हो तो कम से कम पद की मर्यादा रखें, बयान दिया। संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा हुकूमतों का घमंड गुरूर इनकलाब तक आता है। जंतर मंतर जा रहे अखिलेश यादव के कई सांसद और डिंपल यादव बोली, देश के बच्चे लाठी खा रहे हैं आज। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका गया। पुलिस से हुई नोकझोंक। धर्मेंद्र प्रधान, गद्दी छोड़ो। बिहार में कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन। सड़कों पर माले एआईएसएफ कार्यकर्ता, बच्चों के हाथ में पोस्टर और छोटा हूं, मेरा भविष्य बड़ा है दिखे। अक्षरा ने एमएलसी बनने पर पवन सिंह की तारीफ की, कहा भगवान करे कि इससे भी बड़ा पद मिले। शादी पर बोली, अभी सोचना भी रिस्की है। पटना यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के खिलाफ आयसा का प्रदर्शन। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन का किया समर्थन। 22 जुलाई को राजभवन मार्च का किया ऐलान। लखनऊ पुलिस ने सपाइयों को घसीटा, टांग कर ले गई। वाराणसी में धक्का मुक्की। डिंपल सपा सांसदों के साथ दिल्ली में सड़क पर उतरी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग हुई तेज। एनसी ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। उज्जैन महाकाल का नया शेड्यूल हुआ जारी। श्रावण में 19 घंटे खुलेंगे पट, बढ़ेगा दर्शनों का समय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर टिन्नू के घर के बाहर बुलेट और कार हुई बरामद। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। आज सुनवाई। सपा सांसद बोले, बीजेपी मुजरिमों को बचा रही है। संसद से जंतर मंतर जाने के दौरान हिरासत में ली गई सपा सांसद डिंपल यादव। सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का रवैया अड़ियल, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्र संगठन आयसा के कार्यकर्ताओं ने खत्म की भूख हड़ताल। मनोज झा और शबाना आजमी समेत कई लोगों ने की थी अपील। महंत पद से हटाए गए दिनेंद्र दास राम मंदिर ट्रस्ट से भी हो सकते हैं बर्खास्त। बाहर निर्मोही अखाड़े पे घमासान। वांगचुक को दूसरे दिन अस्पताल शिफ्ट कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई। झारखंड में 11,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आया जगन्नाथ रथ। तोरपा में 2 छात्रों की जान गई, कई बच्चे इसमें झुलसे। पेपर लीक और बेरोजगारी पर मायावती ने उठाया सवाल, कहा उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करे सरकार। बंगाल में 1 सितंबर से बंगाली भाषा में होगा सारा सरकारी कामकाज। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा ऐलान। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता गुट को बड़ा झटका। फ्रीज बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने की अंतिम मंजूरी से इनकार। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा उन्हें डिस्चार्ज दे दो। योगेंद्र यादव बोले, जो मार्च होना था पहले रैली बन गई, अब तो लगता है कि रेला मेला में बदल गया है। जंतर मंतर प्रदर्शन का असर दिखा। दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा पुलिस का सख्त पहरा। वाहनों की जांच हुई शुरू। सरकार ने मान ली प्रदर्शनकारियों की मांगे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास बोले, 2 घंटे बिठाकर हमसे 10 मिनट बातचीत हुई। हमने हमारी मांगों को लिखित रूप में सौंपा है और उन्होंने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। हम उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले।
पुलिस ने अभिजीत दीपके को जंतर मंतर से उठाया तो संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, कई लोग इसमें घायल हुए। पीएम मोदी बोले 28 साल के युवा ने इतिहास रचा है। राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा 56 साल के युवा की बातचीत नहीं कर रहा हूं, तो पीछे खड़े रिजिजू हंसते दिखे। सीजेपी प्रोटेस्ट पर गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हुई मुलाकात। बैठक में आईबी चीफ की भी मौजूदगी दिखी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब अगले हफ्ते हो सकती है हियरिंग। ब्रिटिश सेना का बड़ा दावा, कहा ओमान तट के पास हॉर्मूज में एक जहाज में लगी भीषण आग। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर आया, जीसी का बड़ा दावा, जॉर्डन में अमेरिकी बेस किया तबाह, हमले में कई सैनिकों की जान गई। ईरान यूएस तनाव घटने के संकेत नहीं, इजरायली सेना बोली हम जंग एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे। अमेरिकी हमलों में फिर दहला ईरान, ट्रंप बोले मृत सैनिकों के लिए सम्मान में की गई कार्यवाही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर में गूंजी किलकारी, पत्नी उषा ने बेटे को दिया जन्म, 156 साल बाद हुआ ऐसा संयोग। तेहरान का बड़ा दावा, अमेरिका ने ईरान के दरखोविन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के पास किया हमला। ईरान में बढ़ा तनाव, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, नागरिकों को देश छोड़ने की दी गई सलाह। रूस के हमलों से यूक्रेन में मची तबाही, 6 लोगों की जान गई, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ फेल। जॉर्डन के सैनिकों ने आईआरजीसी को दी खुफिया जानकारी, ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका के 20 ठिकानों को बनाया गया निशाना। आसिम मुनीर ने फिर अपनाया आतंक का पुराना हथकंडा, पीओके में प्रदर्शन और तालिबान बीएलए से हुए परेशान। ईरान बोला अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे खार्गो आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो कोई जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार में विदेशी मंत्री को पत्थर मारे गए, ईरानी राष्ट्रपति को दी गई गालियां, कट्टरपंथियों का बड़ा आरोप, कहा सरकार अमेरिका के सामने झुकी है। एंडी बर्नमैन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, 10 सालों में 7वें पीएम। पाकिस्तानी मूल की शबाना महबूब वित्त मंत्री बन सकती हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, ओमान और अमेरिकी ठिकानों पर किए हमले, MQ-9 ड्रोन मार गिराने का बड़ा दावा। यूएस का F-35 भी फाइटर जेट उड़ने के लिए तैयार। हॉर्मुज में 2 ऑयल टैंकरों में हुआ धमाका, आईआरजीसी ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। न्यूयॉर्क दौरे पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी चाहते हैं जोहरान ममदानी, ले रहे हैं कानूनी सलाह। ईरान का बड़ा दावा, जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में अमेरिकी विमान को निशाना बनाया गया। काला सागर में कार्गो जहाज पर रूसी हमले में 5 लोगों की जान गई। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात की ईरान पर भीषण बमबारी की, तबरीज और चाबहार धमाकों से दहले, जल उठा हॉर्मुज। कुवैत ने फिर से किए गए ईरान की तरफ से ड्रोन हमले। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले आप ना तो हमें धमका सकते हैं और ना ही रिश्वत दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह। नमस्कार।